यह कहानी एक सेठ की है। एक साधु महात्मा ने सेठानी से उसके पुत्र और धन के बारे में पूछते हैं तो सेठानी ने जवाब दे देती है, लेकिन यही सवाल जब सेठ जी से करते हैं तो जवाब अलग ही मिलता है। जानिए यह ज्ञानवर्धक कहानी, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि प्यार से मुझे राम कहकर पुकारते हैं और मैं तहे दिल से यूट्यूब चैनल गायत्री परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अगर आप कहानी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को रेड कलर में सब्सक्राइब को दबाकर नन्हा सा प्यारा सा घंटी को बजा दीजिएगा। अब मैं कहानी प्रारंभ करता हूँ। एक सेठ बड़ा साधु सेवी था। जो भी संत महात्मा नगर में आते वह उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करता। एक बार एक महात्मा जी सेठ के घर आए। सेठानी महात्मा जी को भोजन कराने लगी। सेठ जी उस समय किसी काम से बाजार चले गए थे। भोजन करते करते महात्मा जी ने स्वाभाविक ही सेठानी से कुछ प्रश्न किए। पहला प्रश्न यह था कि तुम्हारा बच्चे कितने हैं? सेठानी ने उत्तर दिया कि ईश्वर की कृपा से 4 बच्चे हैं। महात्मा जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम्हारा धन कितना है? उत्तर मिला कि महाराज, ईश्वर की अति कृपा है, लोग हमें लखपति कहते हैं। महात्मा जी जब भोजन कर चुके थे तो सेठ जी भी बाजार से वापस आ गए और सेठ जी महात्मा जी को विदा करने के लिए साथ चल दिए। मार्ग में महात्मा जी ने वही प्रश्न सेठ जी से भी किए जो उन्होंने सेठानी से किए थे। पहला प्रश्न था कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? सेठ जी ने कहा, महाराज, मेरा एक पुत्र है। महात्मा जी दिल में सोचने लगे, ऐसा लगता है सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। इसकी पत्नी तो कहती थी हमारे 4 बच्चे हैं और हमने स्वयं भी 3-4 बच्चे आते जाते देखे हैं, और यह कहता है कि मेरा एक ही पुत्र है। महात्मा जी ने दोबारा वही प्रश्न किया, सेठ जी तुम्हारा धन कितना है? सेठ जी ने उत्तर दिया कि मेरा धन 25,000 रुपया है। महात्मा जी फिर चकित हुए। इसकी सेठानी कहती थी कि लोग हमें लखपति कहते हैं, इतने इनके कारखाने और कारोबार चल रहे हैं, और यह कहता है मेरा धन 25,000 रुपये है। महात्मा जी ने तीसरा प्रश्न किया कि सेठ जी तुम्हारी आयु कितनी है? सेठ ने कहा, महाराज, मेरी आयु 40 वर्ष की है। महात्मा जी यह उत्तर सुनकर हैरान हुए। सफ़ेद इसके बाल हैं, देखने में यह 70-75 वर्ष का वृद्ध प्रतीत होता है और यह अपनी आयु 40 वर्ष बताता है। सोचने लगे कि सेठ अपने बच्चों और धन को छुपाए, परंतु आयु को कैसे छुपा सकता है। महात्मा जी रह न सके और बोले, सेठ जी ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, झूठ बोलना तो वैसे ही पाप है और विशेषकर संतों के साथ झूठ बोलना और भी बड़ा पाप है। आपका पहला प्रश्न मेरे बच्चों के विषय में था। वस्तुतः मेरे 4 पुत्र हैं, किंतु मेरा आज्ञाकारी पुत्र एक ही है। मैं उसी एक को ही अपना पुत्र मानता हूँ। जो मेरी आज्ञा में नहीं रहते वे मेरे पुत्र कैसे? दूसरा प्रश्न आपका मेरा धन के विषय में था। महाराज, मैं उसी को अपना धन समझता हूँ जो परमार्थ की राह में लगे। मैंने जीवन भर में 25,000 रुपये ही परमार्थ की राह में लगाए हैं, वही मेरी असली पूंजी है। जो धन मेरे मरने के बाद मेरे बंधु संबंधी ले जाएंगे वह मेरा कैसे हुआ? तीसरे प्रश्न में आपने मेरी आयु पूछी है। 40 वर्ष पूर्व मेरा मिलाप एक आप जैसे साधु जी से हुआ था। उनकी चरण शरण ग्रहण करके मैं तब से भजन अभ्यास और साधु सेवा कर रहा हूँ। इसीलिए मैं इसी 40 वर्ष की अवधि को ही अपनी आयु समझता हूँ। जब भी कभी संत महापुरुषों का मिलाप होता है, उनकी संगति में जाकर मालिक याद आ जाती है। वास्तव में वही घड़ी सफल है, शेष दिन जीवन के निरर्थक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।